10 जुलाई 2020 को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में बताया जाता है कि साहब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक इंसान का कत्ल कर दिया गया है। उसको लगातार 2 गोलियाँ मारी गई हैं, एक सर में और एक उसके दिल पर। पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचती है और जाकर देखती है कि इस व्यक्ति को निर्दयी तरीके से मारा गया है। पुलिस यह सब देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल दोस्तों, यह घटना पाकिस्तान के बाजौर ज़िले के इनायत किला इलाके की है। पाकिस्तान के अंदर यह घटना घटती है और यहाँ पर जब उस व्यक्ति की लाश मिलती है तो पुलिस फिर पूछताछ में जुट जाती है। उस व्यक्ति के साथ उसकी एक पत्नी रहा करती और एक बेटी थी उस पत्नी के साथ। तो यहाँ पर पुलिस पूछताछ करती है तो जो पत्नी होती है वह बताती है कि पता नहीं इनको कौन गोली मारकर चला गया, मुझे जब पता चला तो मैंने आस पड़ोस के लोगों को बताया। दोस्तों, यहाँ पर अब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी पूछती है तो यहाँ पर पुलिस को एक सुराग मिलता है। पुलिस को सुराग ये मिलता है कि आस पड़ोस के लोग यह बताते हैं कि साहब गोली तो रात को 1:30 बजे 1 बजे के आसपास चली है इनके घर में, लेकिन यह औरत सुबह 6 बजे उठ करके चिल्ला रही है कि मेरे पति को कोई मारकर चला गया। हो ना हो ज़रूर इस घर के अंदर ही कोई राज है। पुलिस वहाँ पर पहले तो यह तलाश कर रही होती है कि कहीं चोरी डकैती का मामला तो नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ जो कि त्यों थी वो अस्त व्यस्त नहीं थी, घर का सामान बिखरा हुआ नहीं था। अब यहाँ पर पुलिस को क्लू मिल गया था कि हो ना हो इस घर के अंदर ही कुछ ना कुछ साजिश रची गई है। तो उस व्यक्ति की पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों वह पत्नी सारा राज अब पुलिस के सामने खोल देती है। यहाँ पर जो व्यक्ति मरने वाला था उसका नाम था गुलिस्तान खान और उसकी पत्नी का नाम होता है अफसाना और उनकी एक बेटी भी है जो कि अभी बहुत छोटी है। तो अफसाना को पुलिस उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। तो अफसाना सारी घटना यहाँ पर पुलिस के सामने बयां कर देती है। अफसाना अब पूरी कहानी डिटेल में पुलिस को बताती है। अफसाना बताती है कि एक युवक था जिसका नाम था अफगान शाह, जो कि अफगान से आया था और पाकिस्तान के बाजौर में आकर जॉब करने लगा था। वह पीछे से अफगानिस्तान का रहने वाला था। बाजौर में आने के बाद उसकी नज़रें अफसाना से मिलती हैं। अफसाना से उसकी नज़रें मिलती हैं तो दोनों को एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है, दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद यह 2018 की बात है जब शादी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अफगान शाह की मुलाकात वहीं के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है गुलिस्तान खान, जो कि पाकिस्तान के बाजौर का ही रहने वाला था, उसका पड़ोसी था। उससे दोस्ती हो जाती है, दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर गुलिस्तान खान कहता है अफगान शाह से कि यार तू यहाँ पर नौकरी कर रहा है, इससे तो अच्छा है कि पेशावर चलते हैं, पेशावर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वहाँ पर अच्छी तरह से हम कमाएंगे खाएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों वहीं पर चलते हैं और अपनी पत्नी को भी वहीं पर ले चलो। अब यहाँ पर जो अफगान शाह होता है जिसने अभी अभी 2018 में शादी की थी और जिसकी पत्नी भी थी जिसका नाम था अफसाना, उसको साथ लेकर अपने दोस्त के बताए गए ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहीं पर उसका दोस्त गुलिस्तान अपनी पत्नी को लेकर पहुंच जाता है। गुलिस्तान का भी एक बेटा था, पत्नी थी। अब ये सारे लोग वहां पर नौकरी करने लगते हैं और जो अफगान होता है, अफगान शाह, वह जब उसको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी के लिए अकाउंट खुलवाना मुश्किल था क्योंकि वह अफ़गानिस्तान से आया था, पंजाब के अंदर नौकरी कर रहा था। तो वह अपने दोस्त गुलिस्तान खान से कहता है कि दोस्त ऐसा करो, मेरे जितने भी पैसे आते हैं नौकरी के उनको तू इकट्ठा कर ले अपने पास या अपने अकाउंट में डाल ले बैंक में, और जब मैं अपने घर जाऊँगा तो मुझे निकाल कर दे देना, क्योंकि मैं इनको ऐसे कहाँ रखूँगा, अकाउंट खुल नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसका दोस्त गुलिस्तान खान होता है, वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 2 जिस्म एक जान हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर अफगान शाह जब नौकरी के पैसे मिला करते तो उन पैसों को अपने दोस्त गुलिस्तान खान को दे दिया करता, उनमें से कुछ खर्चे पानी के लिए रख लिया करता। इसी तरह से धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद अब अफगान शाह को एक बच्ची पैदा हो जाती है। अब उनके घर में खुशियां दौड़ पड़ती हैं। तो यहाँ पर अफगान शाह कहता है अपनी पत्नी अफसाना से कि भाई जब से शादी हुई है तब से तुम अपने ससुराल भी नहीं गई हो, यहीं पर हो और अब बच्चा भी पैदा हो चुका है। अब की बार चलते हैं, छुट्टियों में अपने घर चलेंगे और वहाँ पर तुम मिलकर आना पूरे परिवार से। तो यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ जाने की करने लगते हैं और अब अफगान शाह अपने दोस्त गुलिस्तान खान से कहता है कि भाई मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे जमा करने के लिए, अब उनको मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पर गुलिस्तान खान की नीयत में खोट था। वह उससे उस समय तो यही कह देता है कि आपको 2 दिन में आपके सारे पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो।
दोस्तों अब क्या होता है यहाँ पर, अब 2 दिन होने से पहले ही वह दोनों दोस्त जब ड्यूटी पर साथ जाया करते हैं तो यहाँ पर अफगान शाह थोड़ा सा बीमार हो जाता है दूसरे दिन ही। अब वह जब बीमार होता है तो उधर से गुलिस्तान खान अफगान शाह के साथ वापस आ रहा होता है घर की तरफ। तो रास्ते में एक पार्क पड़ता है, वहाँ पर उसको वह बिठा लेता है कि बैठो, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं। और यहाँ पर अफगान शाह कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है या पता नहीं क्या हो गया, चक्कर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर गुलिस्तान खान अपनी जेब में से एक इंजेक्शन निकालता है, कुछ गोलियाँ निकालता है और अपने दोस्त अफगान शाह से कहता है कि इनको खा लो, इनसे तुम सही हो जाओगे। यहाँ पर अफगान शाह को अपने दोस्त गुलिस्तान शाह के ऊपर पूरा विश्वास था, तो वह उसकी बताई गई गोलियों को खा जाता है और उसके इंजेक्शन को लगवा लेता है। दोस्तों जैसे ही इंजेक्शन लगता है उसके बाद गुलिस्तान खान अफगान शाह से कहता है कि चलो घर चलते हैं। जैसे ये दोनों घर जाते हैं तो घर जाते ही अफगान शाह की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अफगान शाह अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तो दवाई भी लगवा ली लेकिन फिर भी आराम नहीं पड़ रहा है। उसकी पत्नी अफसाना कहती है कि दवाई कहाँ से लगवाई, तो वह बताता है कि दोस्त गुलिस्तान खान ने मुझे इंजेक्शन लगाया, कुछ गोलियाँ दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी हालत ख़राब होती चली जाती है। यह थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ पर ना डॉक्टर की सुविधा ना पुलिस का कोई वो था यहाँ पर स्टेशन। अब यहाँ पर रात में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे उसकी मौत होती है तो यहाँ पर अफसाना के अंतर मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी तो उसने शादी की थी 1 साल पहले, कि एक बच्ची का जन्म हुआ है और अभी तो वह ससुराल भी नहीं गई है और उससे पहले उसके पति की मौत हो गई है। तो यहाँ पर वह उदास सी बैठ जाती है और अफसाना को शक होता है कि उसके दोस्त गुलिस्तान खान ने उसको गलत इंजेक्शन दिया है। तो यहाँ पर जैसे उसकी मौत हो जाती है तो वह जो इलाका था वह थोड़ा सा लोकल इलाका था, वहाँ पर ना उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, ना ही पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस थाना भी नहीं था। उसकी मिट्टी को ऐसे ही सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो अफसाना होती है उन दवाइयों का पता लगाती है कि वह दवाई कौन सी थी जो गुलिस्तान खान ने अफगान शाह को दी थी। उनका जब पता लगता है अफसाना को, उस मेडिकल स्टोर पर जाती है तो पता लग जाता है कि वह तो जहर था। जहर गुलिस्तान खान ने अफगान शाह को खिला दिया था जिससे कि पैसे ना देने पड़े, क्योंकि पैसे देने की नीयत ही नहीं थी। और यहाँ पर अफगान शाह ने अपनी पत्नी अफसाना को भी नहीं बताया था कि मैंने सारे पैसे गुलिस्तान खान के पास जमा किए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसको शायद शक हो गया था या फिर भनक पड़ गई थी अफसाना को कि पैसे तो सारे के सारे गुलिस्तान खान के पास हैं। अब यहाँ पर जो अफसाना होती है वह पत्नी, वह बदला लेना चाहती है अपने पति की मौत का, लेकिन बदला ले भी तो कैसे ले, वह तो औरत ठहरी। अब वह उसके घर में चोरी करवाने का इंतज़ाम करती है गुलिस्तान खान के और डकैती पड़वाना चाहती है, लेकिन अभी कोई यहाँ पर जुगाड़ उसका नहीं लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर बदला तो लेना चाहती है लेकिन कोई अभी तक उसकी बात नहीं बन पा रही थी। जुलाई 2020 में उसके पति की मौत हुई थी। अब यहाँ पर जो अफसाना होती है वह अब गुलिस्तान खान से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वह तो उससे बदला लेना चाहती थी। गुलिस्तान खान की पहले से ही पत्नी थी और उसका एक बेटा था। वह मना कर देता है कि मेरी तो पत्नी और मेरे बेटे हैं, मैं शादी करके क्या करूँगा। लेकिन यहाँ पर अफसाना उससे शादी करना चाहती है, बदला लेना चाहती है। अफसाना उसको पैसों की चाल में फंसाती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो वह पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और तुम जो चाहे जो चीज़ खरीद लेना। तो यहाँ पर पैसों के लालच में आकर गुलिस्तान खान शादी कर लेता है अफसाना से। जुलाई 2020 में वह दोनों शादी कर लेते हैं। घर वाले खुश नहीं थे, क्योंकि गुलिस्तान खान की तो पहले पत्नी थी, उसके माँ बाप भी खुश नहीं थे, पत्नी भी खुश नहीं थी। तो यहाँ पर गुलिस्तान खान अपनी नई पत्नी अफसाना को लेकर दूसरे इलाके में रहने लगता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब जो अफसाना होती है वह उससे बदला लेना चाहती है। अब दिन में अफसाना घर रहती है और जो उसका नया पति था गुलिस्तान खान, वह ड्यूटी पर चला जाया करता था। तो अब अफसाना कहती है उससे कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तुम ऐसा करो मुझे एक हथियार दे दो खरीद करके। तो यहाँ पर गुलिस्तान को बिल्कुल भी यह शक नहीं था कि यह कुछ ना कुछ करने वाली है। गुलिस्तान खान उसे एक बंदूक ला कर दे देता है, कुछ गोलियाँ भी उसमें लोड करके दे देता है। यहाँ पर उस बंदूक को वह रख लेती है और फिर अब उसको मौके की तलाश थी। 10 जुलाई 2020 को रात को गुलिस्तान खान सो रहा था गहरी नींद में, शायद ड्रिंक वगैरह करके आया था। उसके बाद क्या होता है, जो अफसाना होती है बंदूक उठाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके सर की तरफ तान देती है। वह मौका नहीं छोड़ना चाहती, उसको पता है कि अगर यह बच गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो वह पहला फायर करती है, वह गोली नहीं चलती है। फिर दोबारा फायर करती है, फिर भी गोली नहीं चलती है। उसके बाद दोस्तों
वह घर के अंदर जाती है, रात के 10 बजे का टाइम था, उसको दोबारा से सही करती है, नली वली को साफ़ करती है और रात के तकरीबन 1-1:30 बज जाते हैं। 1-1:30 बजे के बाद फिर से वह अपने पति के बिस्तर पर जाती है और वहाँ जाकर उसके सर में गोली मारती है, तो गोली यहाँ पर फायर हो जाती है और उसका पति तड़पने लगता है। उसको तड़पने का मौका भी नहीं मिला था। उसके बाद वह सुनिश्चित करना चाहती है कि ये मरा है या नहीं मरा है, तो वह उसके दिल में गोली मार देती है और फिर उसको पक्का हो जाता है कि अब यह मर चुका है। उसके बाद वह वहीं पर बैठ जाती है कि अब क्या करूं, अब क्या होगा मेरे साथ। सुबह जैसे 6 बजते हैं तो वह ज़ोर से शोर मचा देती है कि मेरे पति की मौत हो गई है, कोई उसको गोली से मार गया है। लेकिन दोस्तों, रात को जब उसकी गोलियां चली थी तो अड़ोसी पड़ोसियों को पता लग गया था कि कहीं ना कहीं गोली चली है, लेकिन कोई किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता है। सुबह जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी बता देते हैं कि गोली तो रात को 1:30-2 बजे ही चली थी। लेकिन अगर इसके पति की मौत हुई थी रात को तो इसको क्या पता नहीं चला? जब पड़ोसियों तक यह आवाज़ पहुंच गई तो क्या इसको आवाज़ सुनाई नहीं दी अपने घर के अंदर एक ही चारपाई पर? तो यहाँ पर दोस्तों यह राज खुल जाता है। उसकी जो बेटी होती है अफसाना की, वह अनाथ हो जाती है और अभी तक अफसाना अपने ससुराल तक नहीं पहुँची थी, बीच में ही विधवा हो गई, एक बेटी को जन्म दिया, बेटी अब अनाथ हो गई और यहाँ पर लेकिन उसने अपना बदला गुलिस्तान खान से ले लिया था, पर उसकी भी ज़िंदगी अब पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। यहाँ पर क्या अफसाना ने सही किया या गलत किया? एक देखा जाए तो सही भी किया, बदला ले लिया, और दूसरा देखा जाए तो उसने गलत किया, क्योंकि उसकी वजह से अब एक नन्ही सी जान वह बिल्कुल बिना माँ बाप के हो गई, वह असहाय हो गई। उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? उधर अपने पति की ज़िंदगी का बदला लिया, लेकिन दूसरे एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब भी कर दिया, उसके ऊपर से साया हट गया। तो यहाँ पर दोस्तों दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए। अब इस घटना से सीख हम ये नहीं लेंगे कि किसी को बदला लेना चाहिए, यहाँ से सीख हमें यही लेनी चाहिए कि उस बच्चे की उसको परवरिश करनी चाहिए थी और अपने जीवन को देखना चाहिए था, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। अब उसका जीवन पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगा और फिर वह ज़िंदगी में कुछ देख ही नहीं पाएगी, ऊपर से उसकी बच्ची दर दर की ठोकर खाएगी। तो यहाँ पर अफसाना ने अपने हिसाब से तो सही किया, लेकिन वैसे उसने गलत किया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।